अगर तुम ये सोचते हो कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी टॉप पे आ जाएगी, नहीं, 10,000 साल से बलोच, 1400 साल से मुसलमान, 75 साल से पाकिस्तानी, यह बात कभी मत भूलना। जिस दिन तुम भूलोगे यहां पे आग लग जाएगी। पाकिस्तानी स्टेट का जो जोर जबर चलता है ना, ये बीएलए के खिलाफ नहीं चलता, ये टीटीपी के खिलाफ नहीं चलता, इनका चलता है मंजूर पश्तीन के ऊपर, इनका चलता है डॉक्टर मारंग बलोच के ऊपर, इनका चलता है 12 साल के बच्चे के ऊपर जिसकी छाती पे इन लोगों ने गोलियां उतार दी और 12 साल के बच्चे को ठोक दिया। बहुत ज्यादा खराब हालात बलूचिस्तान में हो गए हैं एंड ट्रूथ बी टोल्ड, यह पाकिस्तानी स्टेट के हाथ से बाहर निकल चुका है मामला। और बलोचों को उठा के ले जाते हैं और बलोचों को मारते हैं और बलोचों को डिसअपीयर कर देते हैं। और मजीद ब्रिगेड वो लोग हैं जो सर पे कफन बांध करके ऑपरेशंस के लिए निकलते हैं, जो अपने घर वालों, अपने माँ बाप को ये बोल चुके हैं कि भाई हम तो मर गए। दोस्तों, ये मजीद ब्रिगेड, ये वही मजीद ब्रिगेड है जिसने जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन करा था। ये वही मजीद ब्रिगेड है जो पाकिस्तानी कैंप्स में घुस के पाकिस्तानी फौजियों को मारती है। कारण ये नहीं है, पाकिस्तानी स्टेट का डर एक इंडिविजुअल से उभरता है और उस इंडिविजुअल का नाम है डॉक्टर मारंग बलोच। उनसे आशीर्वाद लेने गए थे और पैसा लेने गए थे, क्योंकि ईद के बाद इनको बलोचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनको बात बलोचिस्तान के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की, मैं उस पर ज़्यादा बात उन्होंने की तो मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी 45,000 लोग जो है बलूचिस्तान से मिसिंग हैं। ये जो चीज़ है इसको मैंने ढूंढने की कोशिश की, इस नंबर को, हो सकता है उनके पास कोई नंबर हो लेकिन मुझे ये नंबर नहीं मिला। बहरहाल 45,000 लोग मिसिंग नहीं हैं बलूचिस्तान के अंदर। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान एक समझ लें एक प्राइवेट अदारा, ठीक है जी, उसने के मुताबिक तकरीबन 5,000 बंदे उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग हैं। 24 साल की इंसर्जेंसी है, 24 साल से वहाँ पे लोग जो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ, जो ऐसे लोग हैं दहशतगर्द जमातें जो हैं वो बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। लार्जली तबका तो जारी बात है पाकिस्तान के साथ है, लेकिन 5,000 बंदे की डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, 2011 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक कमीशन एस्टैब्लिश किया था जिसमें 7,000 केसेस आए थे। ये मैं दो आपको डाटा दे रहा हूँ, दो स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ, जिसमें से 5,000 केसेस को रिजॉल्व कर लिया गया, रजिस्टर्ड कर लिया गया। सो ये जो 45,000 का नंबर है ये ऑब्वियसली एक डिफरेंट नंबर है। हाँ, जारी बात है, एक पर्सपेक्टिव बनाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए हम 45,000 भी कह सकते हैं, 90,000 भी कह सकते हैं, 2 लाख भी कह सकते हैं। और मैं तो इस बात पर कहता हूँ कि ठीक है, 66% लोग जो बलूचिस्तान के अंदर बलोच हैं तो उनको आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे हो सकता है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन उस पर भी आऊंगा। उन्होंने मारंग बलोच की बात की। मारंग बलोच एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड है और इस बात में कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर एक नई जो सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो उसकी एक बुनियाद है। लोग अब सरदारों पे इतना रिलाय नहीं करते, लोग यंग लोगों पे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये एक डिफरेंट सोच रखते हैं। ये समझते हैं कि हमारी आइडेंटिटी पे खतरा है, हमारी सोच पे जो है वो हमारी आइडेंटिटी को खतरा है, हमें ख़त्म किया जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग 70-80 लाख, 90 लाख या 1 करोड़ की आबादी का जो ग्रुप है वो कोई माइनॉरिटी होता है या उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म किया जा सकता है। 1 करोड़ बंदे की या 80 लाख बंदे की, 90 लाख की आबादी के लोगों की आप आइडेंटिटी ख़तरे में नहीं होती। इतने तो मुल्क हैं यूरोप के अंदर जितने सिर्फ बलोच हैं बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान इज़ 43% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी विद जस्ट 6% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, बड़ा स्कैटर्ड है। सो ये जो नैरेटिव है कि मेरे साहब ने यह भी कहा कि जनाब वो इस्लामाबाद आई थी लेकिन वो सवाल पूछने आई थी और वो कहने आई थी हमारे हकूक़ छीन लिए गए। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि बहुत सारी हुकूमत पाकिस्तान ने उस तरह डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं की, या वहाँ पे सरदारी सिस्टम या सोशल सिस्टम एक डिफरेंट होने की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल थे। लेकिन याद रखें, मारंग बलोच इस्लामाबाद से क्यों वापस गई थी? वो इसलिए वापस गई थी, आपको याद होना चाहिए, उस वक्त ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पे जो लोग मारे गए थे जिसको ईरानी गवर्नमेंट ने कहा था दे आर नॉन ईरानियंस, वो बेसिकली बीएलए के लोग पाकिस्तान ने मारे थे। और मारंग बलोच ने इस्लामाबाद में धरने में बैठ के ये कहा था कि तुम इस बात पे क्यों खुश होते हो कि पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया है, वो लोग हमारे ही लोग थे वो,
यानी कि वो बलोच मारे गए थे, वो बलोच मिलिटेंट्स मारे गए थे। सो इट मींस कि वो जो मिलिटेंट्स हैं वो उनको भी ओन करती हैं। और अभी ये जो रिसेंटली सो इसमें ये जो ईरान जो इस्लामाबाद से वो गई थी, पहली बात तो यह है कि मैं हर एक किस्म के हकूक की हक में बात करता हूं, महरंग बलोच हो कोई भी हो, सबको अपने हकूक की बात करनी चाहिए। लेकिन एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द टेररिस्ट, एज ए सिंपथाइजर्स ऑफ द टेररिस्ट सामने नहीं आना चाहिए ये एक, क्योंकि पंजाब के अंदर आजकल एक बहस चल रही है कि पंजाब तो एक बड़ा तबका जो है बलूचिस्तान के हकूक की बात करता है, इंटेलिजेंसिया लिबरल्स बात करते हैं, लेकिन जो बलोच लोग हैं जब पंजाबी बलूचिस्तान में मारे जाते हैं तो बात नहीं करते। महरंग बलोच ने भी कभी पंजाबियों के कत्ल होने की वहां पे बात नहीं की। बहरहाल अभी उससे भी आगे निकलते हैं। सो ये सवाल किया जाता है कि जनाब एक पंजाबी आर्मी, ये बात की गई, ये एक नेशनल आर्मी है। मैं आपको कई ऐसे बलोच लोग गिना सकता हूं जो बलोच जो है वो मिनिस्टर रहे, वो बलोच जो बेसिकली MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं। मैं आपको यहां पे एक बात बताता चलूं जिनको नहीं पता, पंजाबी आर्मी की बात करते हैं, एक बड़ा सेक्शन ऑफ जो पाकिस्तान की फौज बलोच रेजिमेंट भी है, जिसमें फॉर्मर आई थिंक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी बलोच रेजिमेंट के थे, तो उसमें कैप्टन कर्नल मेजर सारे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे पंजाबी, सिंधी, पश्तून, पठान, कश्मीरी सर्व कर रहे होंगे, इसी तरह बहुत सारे बलोची पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में सर्व कर रहे होंगे। सो मेक इट श्योर कि दिस इज ए नेशनल आर्मी, दिस इज नॉट ए आर्मी। हाँ, पर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि पंजाब की आबादी 11 करोड़ है, 11.25 करोड़ या 11.5 करोड़। अगर पाकिस्तान की आबादी 23-24 करोड़ है तो पंजाब की आबादी 11-12 करोड़ है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, अगर एक सूबे की आबादी 50% ऑफ द कंट्री है तो जारी बात है उन्होंने उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी नेशनल जो फोर्स के अंदर या नेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर वो उसी पॉपुलेशन के हवाले से होगा। और दूसरा एक सवाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आज बात की जाती है कि जी बलूचिस्तान जो उन्होंने कही कि जी कि बलूचिस्तान में हमें सपोर्ट करनी चाहिए वहाँ पे। ऑलरेडी इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मतलब पाकिस्तान का एक बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की फ़ौज जिस तरह से बलूचिस्तान में लगातार अत्याचार कर रही है, उसी के खिलाफ एक मजबूत चेहरा जो कि काफ़ी टाइम से पाकिस्तानी फ़ौज के सामने खड़ा हुआ है, और वो चेहरा है महरंग बलोच, जिसको अब पाकिस्तान की फ़ौज ने गिरफ़्तार कर लिया है। और उसके ऊपर अब देखने वाला ये होगा कि आने वाले टाइम में इमरान खान के ऊपर जैसे बहुत सारे केसेस बनाए गए हैं, वैसे ही केसेस बनाए जाएंगे डॉक्टर महरंग बलोच के ऊपर। और अब महरंग बलोच को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, तो इसलिए पाकिस्तान को और भी ज़्यादा मिर्ची लगी है, और इसी वजह से उन्होंने डॉक्टर महरंग बलोच को अरेस्ट किया हुआ है। और इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई मेजर गौरव आर्या ने, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज को नंगा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने एक बलोचिस्तानी बच्चे को 12 साल के बच्चे को गोली मार दी, और उससे पता नहीं क्या खतरा था पाकिस्तान की फ़ौज को। तो उसी के बारे में बात करते हुए मेजर गौरव आर्या ने कहा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, इसकी जो ताकत है वो सिर्फ बलूचियों और बच्चों के ऊपर ही चलती है। जब भी पाकिस्तान की फ़ौज इंडियन आर्मी के सामने आती है तो इनकी सारी की सारी बहादुरी धरी की धरी रह जाती है। तो उसी के बारे में फ्रस्ट्रेट होकर डॉक्टर कमर चीमा ने ये सारी बातें की, और इसमें जितनी भी बातें की हैं डॉक्टर कमर चीमा ने, सारी की सारी बातें लगभग इनकी झूठी हैं। और जहाँ तक आइडेंटिटी की बात है तो ये बोलते हैं कि जो 80 लाख 90 लाख लोग हैं उनकी आइडेंटिटी कैसे ख़तरे में हो सकती है। और लेकिन उसी में देखिए तो अब पाकिस्तान में हिंदुओं को ख़त्म कर दिया गया है, और हिंदुओं की आइडेंटिटी अब नाम मात्र की बची है। धीरे धीरे करके जो हिंदू थे वो पाकिस्तान में अब ख़त्म हो चुके हैं।